Hello students, welcome to All About Civil। बिल्डिंग ड्राइंग के लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया था बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में और साथ ही साथ हमने देखा था कि किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने देखा था कि ज्योमेट्री, डायमेंशन, मटेरियल एंड फिनिशेस, ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ड्राइंग में इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन को क्लियरली दिखाने के लिए कि किस टाइप का मटेरियल है, क्या डायमेंशंस हैं। क्योंकि ड्राइंग तब हमारी एक अच्छी ड्राइंग मानी जाती है जब उससे सब कुछ क्लियर होता है साइट इंजीनियर को और वो ईजिली लेबर्स को समझा सके। तो ज्योमेट्री, डायमेंशन, मटेरियल एंड फिनिशेस, ये चार हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। जिसमें ज्योमेट्री में हमने देखा था कि साइड का व्यू कैसा है, टॉप का व्यू कैसा है, फ्रंट का व्यू। इन व्यू से मतलब है जैसे कोई भी मटेरियल है, अगर हम उसे सामने से देखते हैं तो वो कैसा दिख रहा है, इस व्यू को हम बोलते हैं फ्रंट व्यू, कि सिर्फ हमने सामने से देखा तो हमें जैसा भी दिख रहा है हमने ड्रॉ कर लिया, उसे हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। साइड व्यू, किसी बिल्डिंग के हम साइड में गए, अब सिर्फ हम साइड वाला पोर्शन ही देख रहे हैं, हमें आगे से कैसी बिल्डिंग दिख रही है वो नहीं देखना है, पीछे से कैसे दिख रही है उससे मतलब नहीं है, ऊपर से कैसी दिख रही है किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ साइड व्यू। तो हम अपनी ड्राइंग में जब साइड व्यू बना रहे हैं तो सिर्फ साइड व्यू ही ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही टॉप व्यू होता है। अब टॉप व्यू में हम बाकी सब चीज़ें छोड़ देंगे, सिर्फ हम देखेंगे कि बिल्डिंग टॉप से कैसी नज़र आ रही है, ये टॉप व्यू है। ये सब चीज़ें ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डायमेंशन। डायमेंशन बताता है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, किस टाइप से ड्रॉ किया गया है, क्या शेप है, क्या साइज़ है, ये सब डायमेंशंस में कवर होता है। फिर हमने मटेरियल देखा था। बहुत सिंपल, एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मटेरियल में जिस भी चीज़ का बना होगा वो हमें क्लियरली मेंशन करना है, क्लियरली दर्शाना है उसे कि कौन सा मटेरियल हमारे द्वारा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिनिश। स्पेसिफाइज द सरफेस क्वालिटी ऑफ आइटम, फंक्शनल और कॉस्मेटिक, यानी कि फिनिशिंग का मतलब है जब भी कोई बिल्डिंग बन के रेडी है या फिर किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनकर रेडी है तो उस टाइम पे फाइनल फिनिशिंग जो हम करते हैं कि फाइनल हम क्या उसमें करें कि वो प्रोडक्ट एकदम लॉन्च के लिए रेडी है, बिल्डिंग एकदम सेल करने के लिए रेडी है। तो जो लास्ट मोमेंट पे काम होते हैं, बिल्कुल लास्ट में, उसे हम बोलते हैं फिनिश। ये चार इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी ड्राइंग में इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं व्हाट वी ड्रॉ, कि हम अब ड्रॉ क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला है लेआउट ऑफ प्लान्स। अब प्लान्स क्या होता है, किसी भी ड्राइंग में जब हम किसी बिल्डिंग को शो करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को शो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लान। तो लेआउट ऑफ प्लान्स यानी कि कोई भी प्लान कैसा लेआउट है, कैसा दिख रहा है, वो हम ड्राइंग में बता देते हैं। क्योंकि जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास एक व्यू नहीं हो पाता कि कैसी बिल्डिंग दिखेगी, तो हम लेआउट करते हैं उसका कि कैसा दिखने वाला है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लेआउट ऑफ प्लान्स। नेक्स्ट सबमिशन ड्राइंग्स। अब बहुत सारे काम के लिए हमें ड्राइंग्स को सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड करना है, आप किसी एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो आपको इतना स्टोरीज बनाना है, इतना मंजिल तक बनाना है। तो वो सब कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब फाइनल कर देते हैं तब कोई भी बिल्डिंग का परमिशन मिलती है। तो अब सबमिशन ऑफ ड्राइंग यानी कि जब भी हमें कुछ परमिशन चाहिए होगी कुछ भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो हम ड्राइंग को सबमिट करते हैं, फिर हमें परमिशन मिलती है, यानी कि सबमिशन ड्राइंग। इसलिए भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं। पहली चीज़
लेआउट ऑफ प्लान्स, हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर कैसा कंस्ट्रक्शन कराना है, तो लेआउट ऑफ प्लान्स में ये आ जाता है। सेकंड हमने देखा है सबमिशन ऑफ ड्राइंग्स। थर्ड है वर्किंग एंड डिटेल्ड ड्राइंग्स फॉर एस्टिमेट्स कंस्ट्रक्शन। अब जब कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो हम उसका एस्टिमेशन भी निकालते हैं। एस्टिमेशन में हम फाइंड करते हैं कि किसी भी मटेरियल, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमारी कितनी कॉस्ट लगने वाली है, कितना मनी रिक्वायर्ड है, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, लेबर्स कितने रिक्वायर्ड है। तो ये सब कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं कि चलो सब साइट पर आ जाओ और स्टार्ट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन करना, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं, चीज़ों को डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, यानी कि हर एक चीज़ बारीकी से लिखते हैं कि अगर सीमेंट हमें कौन सा चाहिए, कौन से ग्रेड का चाहिए, फिर स्टील बार्स कितने डायमीटर के चाहिए हमें, अगर डोर्स लगने हैं तो डोर्स का मटेरियल क्या होगा, फाउंडेशन की विड्थ क्या रहनी है, मीन्स हर चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, वर्क करते हैं उस पर, और फिर डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाते हैं जिसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से स्पेसिफाई होती है कि कहाँ पर कितना डिस्टेंस छोड़ना है, कहाँ पर कैसा कंस्ट्रक्शन होना है, तो उसमें एकदम क्लियरली मेंशन होता है। तो डिटेल्ड ड्राइंग एस्टिमेट्स कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, फॉर द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट द बिल्डिंग। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जब बिल्डिंग को बनाता है तो उसको बताने के लिए कि बिल्डिंग कैसी कंस्ट्रक्ट होनी है, तो हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं ड्राइंग्स। यानी कि अब कॉन्ट्रैक्टर को जब हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा आपको कंस्ट्रक्शन कराना है। सपोज ब्रिज बनाना है तो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हम दे देंगे। अब ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो उसमें हमारे पास पूरा स्पेसिफाई होगा कि कहाँ से कहाँ तक हम ब्रिज बनाना है, उसकी डायमेंशन क्या क्या होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ होना है, ये सब कुछ चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्टर को बोल देते हैं, तब वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराते हैं। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर जब बिल्डिंग को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके लिए उन्हें ड्राइंग की आवश्यकता होगी, तो इसलिए भी हमारा ड्राइंग इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, व्हाट वी ड्रॉ हमने पढ़ लिया लेआउट ऑफ प्लान्स के लिए, सबमिशन ड्राइंग्स के लिए, वर्किंग एंड डिटेल्ड ड्राइंग्स फॉर एस्टिमेट कंस्ट्रक्शन, फॉर द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट द बिल्डिंग। ये पॉइंट्स क्लियर। आगे है हाउ टू ड्रॉ। अब हम कैसे ड्रॉ करते हैं, बाय ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्टर्स। अब हम ये कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी भी ड्राइंग में हम हर चीज़ का सिग्निफिकेंस सीखते हैं कि किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लाइन को एकदम देखते हैं कि कौन से टाइप की लाइन है, क्या लाइन किस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस चीज़ को हम देखकर हर एक ग्राफिकल लैंग्वेज को देखते हैं। ग्राफिकल लैंग्वेज मीन्स अगर हम सर्कल बना रहे हैं तो इस सर्कल का ड्राइंग में क्या मतलब है, अगर हम ट्राइंगल बना रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, अगर हमने लाइन बनाई तो उस लाइन का क्या मतलब है। और अब मैंने ये भी बताया था कि लाइंस भी बहुत टाइप की होती है, कोई डॉटेड लाइन है, कोई सिंपल लाइन है, कोई डार्क लाइन है, तो इन सब चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन में असर पड़ता है कि कौन कौन सी लाइंस किस चीज़ को शो कर रही हैं। तो इसमें हमने देख लिया कि बायोग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्टर्स, यानी कि ग्राफिकल लैंग्वेज देखेंगे किसी भी कोई भी लाइंस है, प्रोजेक्शंस और प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्शन यानी कि ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसी चीज़ का प्रोजेक्शन क्या है। बेसिकली उस चीज़ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्थोग्राफिक एंड पिक्टोरियल ड्राइंग। अब एक होती है ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग और एक होती है पिक्टोरियल ड्राइंग। पिक्टोरियल में सिंपल हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पिक्टोरियल ड्राइंग और ऑर्थोग्राफिक भी से भी हम ड्रॉ करते हैं। अब हमने पढ़ लिया व्हाट वी ड्रॉ, कि हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ टू ड्रॉ, इसमें हमने देख लिया कि ग्राफिकल लैंग्वेज से,
और ऑर्थोग्राफिक एंड पिक्टोरियल ड्राइंग। नेक्स्ट देखते हैं वाई वी ड्रॉ। अब हम ड्रॉ क्यों करते हैं, क्या कारण है ड्रॉ करने का। हम ऐसे ही नहीं समझा सकते क्या किसी को कि आपको इतनी स्पेस में कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है, इस आपको जगह पर फाउंडेशन बनानी है, तो वो चीज़ क्यों नहीं हम यूज़ कर सकते, क्यों हमें ड्राइंग्स बतानी होती हैं। तो अब हम ये पढ़ते हैं वाई वी ड्रॉ। फर्स्ट, फॉर अप्रूवल ऑफ क्लाइंट। अब कोई भी क्लाइंट, अगर मैं आपको कुछ चीज़ बेचना चाहूँ और सपोज़ कराऊँ कि सपोज़ एक चीज़ ऐसी है, उससे आप ये भी कर सकते हैं, वो आपके इस चीज़ के भी यूज़ आ सकती है, यानी कि आप बहुत सारे फंक्शंस उससे कर सकते हैं और उसका प्राइस ये है। लेकिन मैं वो चीज़ आपको दिखाऊँ ना, कोई भी सैम्पल है, मैं बोल दूँ कि एक पेन है मेरे पास, मैजिक पेन, आप उससे लिख भी सकते हैं, आप उससे इरेज भी कर सकते हैं, उसमें टॉर्च भी है और उसमें स्मार्टफोन की तरह भी एक्ट करता है वो, उसमें लेज़र भी है। मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊं लेकिन वो सैम्पल ना दिखाऊं, तो हमारे लिए मुश्किल होगा उस चीज़ को ख़रीदना, हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम चीज़ को जब देखते हैं तब हम खरीद पाते हैं। तो कोई भी क्लाइंट किसी भी बिल्डिंग को अप्रूव कब करेगा, जब वो उसको देख लेगा। जब हम क्लाइंट को दिखाते हैं बिल्डिंग की ड्राइंग कि आपकी बिल्डिंग इस तरीके से दिखेगी, ये आपकी बिल्डिंग है या फिर ये आपका फ्लैट है, तो फिर क्लाइंट अप्रूव कर देता है कि ठीक है ऐसा दिखेगा, तो ठीक है हम ओके कर देते हैं। तो किसी भी क्लाइंट की अप्रूवल के लिए हम ड्राइंग्स बनाते हैं। नेक्स्ट, फॉर अप्रूवल ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सेम चीज़ अभी बताई थी कि किसी भी अथॉरिटी से हमें सैंक्शन कराना होता है। हम कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, हर जगह गवर्नमेंट एरिया में आती है, तो हमें उस एरिया की परमिशन लेनी होती है। फिर जो हम नक्शा बनाते हैं, हमें वो नक्शा ड्राइंग पास करानी होती है। तो ड्राइंग जब पास हो जाती है तब हम कंस्ट्रक्शन कहीं पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी भी जगह पर जब हम ड्राइंग को सैंक्शन कराते हैं तो उनके लिए भी हमें ड्राइंग शो करनी होगी। अगर हम ड्राइंग नहीं दिखाएंगे तो गवर्नमेंट अथॉरिटी परमिशन नहीं देगी। हम गवर्नमेंट अथॉरिटी एई को जाके सीधा ऐसे बोल सकते हैं क्या कि इतनी जगह में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये ऐसा ऐसा है, वो तब तक वो बोल देंगे भाग जाओ यहाँ से। ऐसे कुछ नहीं होता, वो ड्राइंग को देख के अप्रूव करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं कि इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तब जाके वो अप्रूव करते हैं। तो किसी भी चीज़ को अप्रूव करने के लिए भी हमें ड्राइंग का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है वर्किंग एंड डिटेल्ड ड्राइंग्स फॉर एस्टिमेट्स। अब किसी भी बिल्डिंग के एस्टिमेशन के लिए हमारे पास डिटेल्ड ड्राइंग होनी चाहिए। डिटेल्ड ड्राइंग जो कि वर्किंग हो, यानी कि अब कोई भी हमें फ्लैट्स बनाने हैं, तो फ्लैट्स बनाने के लिए हमें पूरी चीज़ें देखनी होंगी कि कितने फ्लोर्स बनाने हैं, एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स के अंदर आप सिंगल में आ जाओ कि सिंगल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितने डोर्स, कितने विंडोज़, ये तो खैर फिनिशिंग में आ गए। बेसिक और देखें तो कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड है, कितना वाटर लगेगा कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, और क्योरिंग, क्योरिंग मीन्स तराई, जब हम पानी डालते हैं किसी बिल्डिंग के बन जाने पर उसे हम क्योरिंग बोलते हैं। तो कितना पानी रिक्वायर्ड है, कितना सीमेंट रिक्वायर्ड है, कितना फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, कितना स्टील, कितनी ब्रिक्स, इन सब चीज़ों को हम नोट करते हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम नोट करते हैं जब बिल्डिंग रेडी हो गई तो वहाँ पर टाइल्स लगनी है, टाइल्स के बाद डोर्स, विंडोज़, पेंट और लिफ्ट लगानी है कि नहीं, तो ये सब कुछ चीज़ें, वायरिंग का सिस्टम, तो हम हर एक चीज़ को डिटेल में नोट करते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो प्रॉपरली हम एस्टिमेट करते हैं डिटेल में जाकर। तो किसी भी चीज़ को डिटेल में स्टडी करने के लिए, डिटेल में ड्रॉ करने के लिए हमें ड्राइंग बनानी होती है। तो वर्किंग एंड डिटेल्ड ड्राइंग फॉर एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स मीन्स हम फाइंड आउट करते हैं किस अमाउंट, कितना क्वांटिटी यूज़ होगा किसी भी कंस्ट्रक्शन में।
क्वांटिटी के साथ साथ कितना हमारा अमाउंट लगेगा, कितना पैसा किसको देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें एस्टिमेट्स में आ जाती हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, फॉर द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट द बिल्डिंग। अब कॉन्ट्रैक्टर साहब को जब हम बिल्डिंग के लिए ड्राइंग्स दे देंगे तो वो अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन के लिए किसी भी ड्राइंग से बिल्डिंग को बनवाने के लिए हमें सबसे पहला काम ड्राइंग देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें ड्राइंग्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। फॉर अप्रूवल ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के मंजूरी के लिए। सेकंड, फॉर अप्रूवल ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी। थर्ड, वर्किंग एंड डिटेल्ड ड्राइंग्स फॉर एस्टिमेट्स। एंड फोर्थ, फॉर द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट द बिल्डिंग। ये 4 पॉइंट्स हैं कि कोई हम ड्राइंग क्यों बनाते हैं। ओके, ये क्लियर। नेक्स्ट आगे आते हैं कोड ऑफ प्रैक्टिस पर। अब कोड ऑफ प्रैक्टिस में बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है। तो इसमें हर एक चीज़ का प्रॉपर डायमेंशन दिया गया है। जैसे कोई भी घर कितना डायमेंशन का हो सकता है। हम सिंपल जो फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन की भी डायमेंशंस पहले ही फिक्स्ड होती हैं कि आपको इतना रैम प्रोवाइड करना है, इतना रोम प्रोवाइड करना है, इतनी हार्मफुल रेंजेस नहीं निकलनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हर चीज़ की फिक्स है कि लिमिटेशंस हैं कि आपको इतना रखना है। तो वो कोड ऑफ प्रैक्टिस में बताया जाता है कि ऐसे आप रूल्स फॉलो करिएगा तो आपकी ड्राइंग्स वैलिड मानी जाएंगी। तो सबसे पहला, साइज़ ऑफ ड्राइंग पेपर्स। तो जो भी हम ड्रॉ करते हैं उस ड्राइंग का साइज़ हमारे पास फिक्स होता है कि आपको इतना ड्रॉ करना है, इस शीट में ड्रॉ करना है। अब ड्राइंग कोई ऐसे भी कर सकता है कि सिंपल कॉपी के पेज पर ड्रॉ कर लो, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि हर चीज़ की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो उस तरीके के अकॉर्डिंग हर चीज़ का साइज़ स्पेसिफाइड है। तो हमारे कोड ने बताया है कि कितने साइज़ का पेपर हमें रिक्वायर्ड होता है। तो स्टडी करेंगे हम साइज़ ऑफ ड्राइंग पेपर्स। फिर देखेंगे लेआउट ऑफ ड्राइंग्स, यानी कि ड्राइंग का लेआउट हम कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें ड्रॉ करेंगे। थर्ड, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कन्वेंशनली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पुराने तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इसके बाद साइज ऑफ लेटर्स एंड न्यूमेरल्स ऑन ड्राइंग्स। अब इसमें हम देखेंगे कि कोई भी लेटर्स जब हम लिखेंगे ABCDEF A to Z यानी कि, तो उनको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। अब जब हमें लेटर्स लिखने आ जाएंगे तो हम बिल्डिंग की ABCD ड्राइंग की सीख जाएंगे, फिर हम बड़ी ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही साइज ऑफ लेटर्स के साथ हम सीखेंगे न्यूमेरल्स, यानी कि 1 2 3 4 अप टू कितना भी लेटर्स लिखना और नंबर्स लिखना। इसके बाद लास्ट पॉइंट, ग्राफिक सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस। अब ग्राफिक सिंबल्स, ग्राफिक मीन्स जब भी हम पिक्चर की हेल्प से कुछ भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पिक्चर की हेल्प से पिक्चर ड्रॉ कर दिया और बता देते हैं कि उसका मतलब इस चीज़ से है, तो उसे हम बोलते हैं ग्राफिक सिंबल। जैसे हम गर्दन हिला देते हैं तो उसका मतलब होता है ना, तो ये हमारी सांकेतिक भाषा है। लेकिन अगर हम लिखित में देखें तो अगर हम किसी भी चीज़ को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप में बहुत सारे सिंबल्स हैं, इमोजीज़ हैं, तो उस टाइप से ही जैसे हम इमोजीज़ का यूज़ करके बात को बता सकते हैं, तो वैसे ही बिल्डिंग ड्राइंग में हम ग्राफिक सिंबल्स यूज़ करके
किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब सर्कल से किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगल से, सिंपल लाइन से। अब हम उसमें वॉल्स रिप्रेजेंट करेंगे। जब किसी बिल्डिंग ड्राइंग में जब हम लाइन बनाएंगे तो उसका मतलब होगा वॉल, सर्कल बनाएंगे तो उसका मतलब होगा कॉलम। तो वही चीज़ कि क्या चीज़ से हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम स्टडी करेंगे ग्राफिक सिंबल्स में। नेक्स्ट, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म। अब अगर हम हर एक चीज़ डिटेल में लिखेंगे तो हमारी ड्राइंग में स्पेस कम पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी होती है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब कुछ उसमें लिख सकें, तो हम एब्रीविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी भी कॉलम में, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है बिल्डिंग का, तो जब भी हम कॉलम में बार्स दिखाते हैं तो बार्स का हम प्रॉपर डायमीटर ना लिख के फाई से, फाई एक सिंबल है जिससे हम डायमीटर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब ये फाई एब्रीविएशन है डायमीटर के लिए। तो अब जब भी हम फाई देखेंगे हम समझ जाएंगे कि ड्राइंग में इसका मतलब डायमीटर है। तो इस तरीके से हम एब्रीविएशंस को यूज़ करते हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस में हमने 5 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला साइज़ ऑफ ड्राइंग पेपर। ये सब हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या क्या साइज़ होना चाहिए पेपर का, लेआउट कैसा होना चाहिए। अभी हमने बस इतना देखा है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट हमारे लिए स्पेसिफाइड है, डिसाइडेड है कि आपको इतना ही यूज़ करना है। तो उसमें सबसे पहला है साइज़ ऑफ ड्राइंग पेपर्स, लेआउट ऑफ ड्राइंग्स, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, size of letters and numerals on drawing, graphic symbols and abbreviation। तो ये 5 चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये चीज़ें जो आज बताई हैं इनको नोट कर लेना और रिवाइज कर लेना। थैंक यू।